नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे जंगलों और वन्य जीवों का संरक्षण। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होगा अगर हमारे जंगल अचानक गायब हो जाएं? हवा कैसी होगी? हमारे पानी का क्या होगा? और उन अनगिनत जीवों का क्या होगा जो इन जंगलों को अपना घर कहते हैं? तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले खतरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका असर कहाँ कहाँ तक जाता है, और फिर हम जंगल में ही इसके समाधान ढूंढेंगे, और आखिर में उम्मीद और बहाली के रास्ते की बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे की जड़ में चलते हैं। आखिर वो कौन सा खतरा है जो हमारे ग्रह पर मंडरा रहा है? वनोन्मूलन। ये शब्द सुनते ही लगता है कि बस पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा है। इसका असली मतलब है जमीन का हमेशा के लिए बदल जाना, एक जीते जागते इकोसिस्टम से किसी और चीज में तब्दील हो जाना, जिसका असर बहुत गहरा होता है। तो इस तबाही के पीछे कौन है? जैसा कि हम देख सकते हैं, वजह कई हैं। कुछ तो हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, जैसे खेती और घर बनाने के लिए ज़मीन साफ करना, और कुछ प्राकृतिक वजह भी हैं, जैसे जंगल की आग और भयंकर सूखा। देखिए, जब एक भी पेड़ गिरता है तो ये ऐसा है जैसे शांत तालाब में एक पत्थर फेंका गया हो। लहरें उठती हैं और दूर दूर तक फैलती हैं। आइए देखते हैं कि वनोन्मूलन का ये असर हमारे पर्यावरण को कैसे और कहां-कहां तक प्रभावित करता है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक के बाद एक तबाही। पेड़ कम हुए तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई। ज्यादा CO2 का मतलब है ज्यादा गर्मी, यानी ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया? उसने पूरे वाटर साइकिल को ही बिगाड़ दिया, जिससे बारिश कम हो गई, और आखिर में नतीजा, हमारी उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल गई। और यहाँ एक अजीब सी बात है, एक ही काम यानी वनोन्मूलन दो बिल्कुल उल्टे नतीजे कैसे दे सकता है? भयंकर बाढ़ और भयानक सूखा। बात दरअसल मिट्टी और पानी के रिश्ते की है। जब पेड़ नहीं होते तो बारिश का पानी सोखने वाला कोई नहीं होता, और नतीजा होता है बाढ़। और बिगड़े हुए वाटर साइकिल का मतलब है कम बारिश, जिससे सूखा पड़ता है। अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो निराश होना बहुत आसान है, लेकिन नहीं, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, उम्मीद का। चलिए कुछ स्टूडेंट्स के साथ जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि समाधान कैसा दिखता है। हमारी मंजिल कोई आम जगह नहीं है, ये है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एक ऐसी कमाल की जगह जहां हिमालय की ऊंची चोटियों और पश्चिमी घाट की हरियाली दोनों की झलक मिलती है। ये संरक्षण का एक जीता जागता उदाहरण है। जैसे जैसे हम इस रिजर्व में और अंदर जाते हैं, हमें वो तरीके समझ आने लगते हैं जिनसे ऐसी जगहों को बचाया जाता है। तो चलिए इन संरक्षित क्षेत्रों की अलग-अलग श्रेणियों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यानी वन्य जीव अभयारण्य। इन्हें जानवरों के लिए एक सुरक्षित घर समझिए, जहां उन्हें और उनके रहने की जगह को किसी भी तरह की परेशानी से बचाया जाता है। फिर एक कदम आगे आते हैं नेशनल पार्क, यानी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सिर्फ जानवरों पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाया जाता है। वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, प्राकृतिक संसाधन और यहाँ तक कि ऐतिहासिक चीज़ों को भी। और आखिर में आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये संरक्षण का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक रूप है। ये न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को बचाता है, बल्कि उन आदिवासी समुदायों के पारंपरिक जीवन को भी सम्मान देता है, और उसे भी बचाता है जो सदियों से इस जमीन को अपना घर मानते आए हैं। तो असल में इन परिभाषाओं का क्या मतलब है? ये सिंपल सी टेबल सब कुछ साफ कर देती है। आप देख सकते हैं कि किस संरक्षित क्षेत्र में क्या करने की इजाज़त है और क्या नहीं। इससे हमें पता चलता है कि सुरक्षा का स्तर कैसे बढ़ता जाता है। इतनी सुरक्षा के बाद भी कुछ प्रजातियां अभी भी खत्म होने की कगार पर हैं। चलिए अब उन पर ध्यान देते हैं जिन्हें हमारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ प्रजातियां होती हैं जिन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। ये प्रकृति की कुछ ऐसी अनोखी रचनाएं हैं जो दुनिया में सिर्फ एक खास जगह पर ही पाई जाती हैं, जैसे कि ये विशाल गिलहरी। यही बात उन्हें खास भी बनाती है और साथ ही बेहद नाजुक भी। और फिर आती हैं संकटापन्न प्रजातियां, यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये वो जीव हैं जिनकी संख्या इतनी तेजी से कम हो रही है कि वो विलुप्त होने की कगार पर हैं।
हमेशा के लिए गायब होने की कगार पर। शानदार बाघ जैसी प्रजातियां आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही हैं। हम उसे नहीं बचा सकते जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। और यहीं पर रेड डेटा बुक काम आती है। ये एक बहुत ज़रूरी रिकॉर्ड है जिसमें हर उस संकटापन्न पौधे और जानवर का नाम है जिसे बचाने की ज़रूरत है। संरक्षण के प्रयासों में ये एक बहुत बड़ा हथियार है। जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन एक्शन लेना सबसे ज़रूरी है। अब जब हम समस्या को समझ गए हैं, तो चलिए अपने सफ़र के सबसे ज़रूरी पड़ाव पर चलते हैं। हम इस हालात को कैसे बदल सकते हैं और अपने ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं। 17। ये नंबर देखिए, ये कोई आम नंबर नहीं है। जानते हैं ये क्या है? सिर्फ 1 टन कागज बनाने के लिए 17, जी हाँ 17 पूरे के पूरे बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं। चौंकाने वाला है ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि यहीं पर हम सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और तरीका बहुत आसान है। बचाओ, दोबारा इस्तेमाल करो और रिसाइकिल करो। ये छोटे छोटे कदम मिलकर हमारे जंगलों, पानी और ऊर्जा पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डालते हैं। जैसा कि प्रोफेसर अहमद ने बिल्कुल सही कहा था, वनोन्मूलन का एकमात्र जवाब पुनर्वनीकरण है। आखिर में सबसे ताकतवर समाधान बहुत सीधा और सरल है। जो खो गया है उसे वापस लाना, नए पेड़ लगाना और कोशिश करना कि वही पेड़ लगाए जाएं जो उस जमीन पर पहले उगते थे। यही हमारे जंगलों को वापस लाने की चाबी है। तो सवाल ये है कि अब आगे क्या? अगर सिर्फ एक कागज बचाने से इतना फर्क पड़ सकता है, तो जरा सोचिए कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि संरक्षण सिर्फ सरकारों या बड़ी संस्थाओं का काम नहीं है। इसकी शुरुआत हम में से हर एक से होती है, ताकि हम सब मिलकर इस ग्रह के भविष्य को सुरक्षित कर सकें।